बलात्कारी एएसआई को गिरफ्तार करने के लिए परिजनों द्वारा दिए जा रहे धरने पर आज भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने भी समर्थन किया और आरोपी एएसआई को तुरंत बर्खास्त कर गिरफ्तार करने की मांग की। देखिए एक रिपोर्ट। एफआईआर रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। धोखे मुकदमे नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। धोखे मुकदमे नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रखवाली करने के लिए वो उसकी वर्दी और उसका जो स्टार है यहाँ लगा हुआ कंधे के ऊपर, वो गुंडागर्दी का लाइसेंस नहीं होता। और यहाँ उल्टा हो रहा है, वो घर में ही अन्याय जो है करने को उतार हो गया, तो अपने समाज में या रिवाज पड़ गई तो आप पहुँच आगे खड़े भाई। ये बात भी तो देखो ना। अब एक अंदाजा लगाओ, आपको तो याद नहीं होगा, पुलिस का सबसे बड़ा अफसर कौन होता है? हरियाणा का सारे का, उसको कहते हैं डीजीपी, डायरेक्टर जनरल होता है पुलिस का सबसे बड़ा। और वो था एक राठौड़ नाम का, तो मालूम है वो एक खिलाड़ी थी, खेलने वाली लड़की, उसके साथ उसने दुष्कर्म किया तो पुलिस के सबसे बड़े अफसर ने, और वो लड़की जो है आत्महत्या कर गई। उसकी माँ ने और उस लड़की की एक साथन थी, उसकी माँ ने, दोनों ने लड़ाई लड़ी और महिला समिति ने उनकी मदद करी। डीजीपी सबसे बड़ा अधिकारी जेल में जाना पड़ा, जेल के अंदर कई महीने जेल में रह गए जब जमाने करीब ये पिछली बार 2-10 साल हुए हैं। वो जो मंत्री था हरियाणा का, संदीप नाम था, उसने खिलाड़ी लड़की के साथ ज्यादती करने की कोशिश करी, उसकी रिपोर्ट हो गई और लड़ाई लड़ी तो उस मंत्री की फीस पार्टी की नहीं पार्टी, वो खेल का मंत्री नहीं रहा और आज वो एमएलए भी नहीं है। किसी का ये वहम नहीं होना चाहिए कि मैं पुलिस का अफसर हूँ तो मैं क्यों मैं भी कर सकूँ, ऐसे नहीं कर सकता। न्याय देर से हो सकता है, लेकिन न्याय लेने वाला अगर लड़ने की पक्की इच्छा है तो न्याय देना पड़ेगा उन्हें। ये नहीं हो सकता। लोकतंत्र है अभी पूरी तरह से, बिल्कुल न्याय मरा नहीं है, संविधान है, कानून है, कोई सिस्टम है, तो सुनवाई करनी पड़ेगी लोगों की। और ये सवाल एक बेटी को न्याय देने का भी नहीं है, ये जितनी भी बेटियां हैं सारे का तो न्यू लिख रखा है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। तो बेटी बचा तो ली, लेकिन अब जिन तो बचानी है बेटी, राज तो उनका नहीं खड़े हो गया जिनसे बेटी के ऊपर खतरा है या दिक्कत आ गई। और या आज किसी के साथ है, तड़के किसी के साथ, परसों किसी के साथ भाई, या तो सबकी देड़ी पर पहुंच जाएगी। नहीं तो अगर मान ले गुंडागर्दी इतनी हो जा कि गुंडा का डर खत्म हो जा, न्यू तो डर खत्म होगा और क्या होगा। जब राज उनका नहीं हो जाएगा तो गुंडा का तो डर निकट गया, फिर किससे की भी सुरक्षा को नहीं। फिर तो आप एक बात सोचने की है। हमारे साथी बैठे हैं यहाँ और ये बहनें बैठी हैं, कई दिन हो गए। वास्तव में तो ये हालत आनी नहीं चाहिए थी ना। जो आदमी इस के ऊपर रुकावट डाल रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। तो हम आज यहाँ किसानों के कार्यक्रम में आए थे, अखबार में हमने ये घटना भी पढ़ी और सच्ची बता रहे हैं, बड़ी शर्म आई हमने खुद कि भैया तो बताओ, कोई
हिसाब में नहीं बचा कुछ भी, ये दिन देखने पड़ेंगे। ये थोड़ी ना पता कि खुद घर का जो चाचे ताऊ जो है वही, और वो भी जिनका काम सुरक्षा प्रदान करने का है, वही अगर इस तरह की बात करेंगे तो ना तो राज्य चल सकता ना समाज का चले, तो समाज भी कैसे चलेगा? किस पे भरोसा कर लोगे? हाँ, आप ये बताओ भाई, किसे के भरोसे पे तो बाढ़ पाड़ा। हाँ, आप का अगरा के भाई चलो बेटी का पेपर होना है फलानी जगह, तो भाई कोई भाई काका ताऊ उसको साथ भेज दो, लेकिन उनसे से खतरा हो जाएगा अगर, तो ये तो बहुत ही मतलब अंत आ गया फिर तो इस तरह से। तो इसलिए भाई बात देखो, बात ये है, लड़ाई लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं, और अपनी ताकत को बढ़ाओ, इसको फैलने दो, लोगों को जोड़ो। ये तो टेस्ट है, अगर अब भी नहीं हुआ ये चीज़ तो फिर तो और भी ज़्यादा हौसले बढ़ेंगे। जो खराब एलिमेंट है समाज में, उसका या तो भयंकर बीमारी है, उसका तो इलाज करना पड़ेगा ना। और ये कितनी गलत बात है कि उसकी रिपोर्ट आने के बाद उन्हीं के खिलाफ एक और केस डाल दो। भाई तुम्हारे हाथ में कलम इसलिए थोड़ी दी थी कि मन मर्जी से चलाना इसको। और मैं तो आपके सामने उदाहरण दिया है, बड़े से बड़ा पुलिस का अफसर भी जेल के अंदर चला गया था। ऐसा मत मानना, न्यायपालिका भी है, सब कुछ है। तो इसलिए आप मजबूती के साथ लड़ो, या तो ये कोई आप और तक में मांगने नहीं आ रही। हाँ भाई, दरवाजे पर अगर सरकार के बैठे हैं तो शर्म तो सरकार को और प्रशासन को आनी चाहिए। मेरा भी याद है, या कोई 25 साल पहले की बात है, हम भट्ठा मजदूरों का आंदोलन था, उनकी रेट बढ़वाने के लिए, पानीपत की बात है। और हम जुलूस लेके गए डीसी के दरवाजे के सामने, डीसी बाहर आ गया और हाथ जोड़ लिए, ने बोला ये देश का निर्माण करने वाला मजदूर मेरे घर का आगे बैठा, मन ने तो शर्म आ रही है। इसे भी मानस हो आग्रह, बोला मन ने शर्म आ रही। और उसने ये कहा दरी मंगाओ, दरी बिछाओ यहाँ और इनको सबको पानी पिलाओ। एक तो ऐसा अधिकारी होता है, और एक अधिकारी उनके दरवाजे के सामने बैठे, भाई आज तू है कल को नहीं होगा, या कोई दादी लाई कुर्सी नहीं है, न्यू आती जाते रहो, ये तो पद भाई, लेकिन जनता यहीं रहेगी, लोगों को यहीं रहना है। तो इसलिए हम होश में रहना चाहिए हमेशा प्रशासन को। ये तो लियाकत की बात है, यहाँ आना चाहिए था। आके कहता भाई तुम्हें आने की जरूरत ही नहीं थी, आ जाओ 5 आदमी बैठ के बात करते, तुम उनकी तसल्ली करा दो। अब बच्ची का जीवन भी है, उसको पढ़ना भी है, उसको समाज में आगे भी बढ़ना है। आप आज लड़ाई लड़के उसको भी मजबूत करना पड़ेगा, बेटी को, और सारी बेटियों को ही मजबूत होना पड़ेगा। मैं सही बता रहा हूँ, नहीं तो ये मतलब देश का कोई हिसाब थोड़ी है। ये मुझे इस बात का भरोसा है, जब ये बहनों को बैठे देखा है ना आज आपन, मेरा भी हौसला बुलंद है कि भाई न्याय की लड़ाई जरूर मजबूत होगी, न्याय मिलेगा जब ये आके बैठ गई सामने। ना तो पहले न्यू क्या करते भाई, सारा कोई काम नहीं, तुम घर में मैं अपने आप देख लेंगे। आज अगर वो सामने आई है तो ताकत बढ़ी है, इस बात से न्याय की ताकत बढ़ी है। इसलिए मिलजुल के, और भाई ये कोई बरादरी का सवाल नहीं है, समाज सारे का सवाल है, सबको जुड़ना चाहिए। और अगर आप गलत है तो न्याय का न्याय तुम कर दो भाई, दूध का दूध, पानी का पानी, सामने आके करवा दो ना, तुम सीबीआई की जांच करवा दो, पता चल जाएगा। या कोई बात थोड़ी है, लेकिन जिस आदमी के खिलाफ नाम से पर्चा दर्ज हो गया, बाई नेम, वो आदमी ड्यूटी पे नहीं रह सकता, पुलिस की ड्यूटी पे। उसी दिन सस्पेंड हो जाना चाहिए और उसी दिन गिरफ्तार हो जाना चाहिए। हम अगर झूठ बोलते हैं वो सच्चा है तो तुम उसमें बोल दो, लेकिन न्याय तो करो, अदालत के सामने तो आने दो। पहला कदम तो उठाओ। पहला कदम ये है कि
ये पर्चा दर्ज होते ही चलो 2 दिन 3 दिन में तफ्तीश कर लो भाई, उसके बाद उसको सस्पेंड करो। ड्यूटी पे थोड़ी रह रहा, वो तो ताकत के अंदर है और हम दरवाजे के ऊपर बैठे, तो बराबर की लड़ाई थोड़ी हुई। उसको भी बाहर करो, तब जाके बराबरी से लड़ाई की बात कोई ना कोई बनती है। प्रशासन का ये काम है, उसकी नज़र में सब बराबर होते हैं। इसलिए हम आपके इस जो न्याय की लड़ाई है भाई, उसको समर्थन करते हैं। न्याय मिलना चाहिए, प्रॉपर जांच होनी चाहिए। और मेरे को तो कॉमरेड ने भी बताया था भैया कि इस प्रकार की घटना घटी है, बड़ा अफसोस हुआ सच्ची बताएं, तो आपके आंदोलन का समर्थन करते हैं और उसके साथ रहेंगे। जो भी आप मजबूती के साथ इसको आगे बढ़ाओ। ये आजकल मतलब बिना आवाज़ उठाए जीना बहुत मुश्किल है। जिया तभी जा सकता है इज्जत के साथ जब हम आवाज़ उठाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मजबूती से लड़ाई